हेलो फ्रेंड। आइए आज खाकी सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधी बात नो बकवास करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हर्षवर्धन किस वंश के थे? तो वर्धन वंश के थे या पुष्यभूति वंश के थे। इनका जो शासन काल था वो 606 से लेके 647 एडी तक था, मतलब 41 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। और ये किसके वंशज थे? तो ये थानेश्वर हरियाणा में के वंशज थे। और ये उपाधि इन्होंने कौन सी धारण करी थी? तो परम माहेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। नेक्स्ट है कि इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जो बहन थी राजश्री, उनकी शादी हुई थी कन्नौज में। और कन्नौज को किसने हड़प लिया था? तो देवकुत और शशांक ने। देवकुत जो कि मालवा का शासक था और शशांक जो गौड़ प्रदेश का शासक था। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि बाल भट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी थी। और स्वयं इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली लिखा था। कौन सा लिखा था? रत्नावली लिखा था। इनके शासन काल में एक विदेशी भी आए थे। कौन? तो हेन सॉन्ग आए थे, जो कि 629 एडी से लेके 644 एडी तक रहे। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और इनकी जो पुस्तक है वो कौन है? तो CUK है। और ये 15 साल तक रहे। और नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था, जिसमें 618 एडी को हुआ था, और जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसको किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। और ये कहाँ पे? माउंट आबू, राजस्थान में। नेक्स्ट है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये कहाँ पे है? तो केरल में। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, राजस्थान में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, पंजाब में। खजुराहो मंदिर जो कि छतरपुर, MP में। लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा में। और दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर में। और भारत माता का मंदिर जो कि वाराणसी में है। प्रेम मंदिर जो कि मथुरा में है। और ईंटों से बना गुप्तकालीन मंदिर जो कि कानपुर में है हमारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। ब्लैक पगोड़ा जो कि पल्लव वंश, ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं कोणार्क मंदिर को। और नरसिंह देव वर्मन जो कि पल्लव वंश के थे। और कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है कि मीनाक्षी मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। और निर्माण किसने कराया था? तो तिरुमलाई ने निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कि तट मंदिर जो कि मामल्लपुरम में है। और निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। कैलाश मंदिर जो कि कांचीपुरम में है। और निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। पुरी जो कि जगन्नाथ पुरी कहते हैं जो कि उड़ीसा में है, ये चोलंग गंग देव ने कराया। कृष्ण मंदिर जो कि एलोरा, महाराष्ट्र में है, ये कृष्ण फर्स्ट ने कराया, जो कि निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने कराया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भवभूति ने कौन सी किताब लिखी, पुस्तक लिखी? तो उत्तर रामचरित लिखी। शूद्रक किसने लिखी? तो मृच्छकटिकम ने लिखी। दंडी किसने लिखी? तो दश कुमार चरितम ने लिखी। और भारवी किसने लिखी? तो किरातार्जुनीयम ने लिखी थी। ऐसे ही अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो सौदरानंद लिखी। वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो बृहज्जातक कहते पंच सिद्धांतिका, ये पुस्तकें किसने? वराहमिहिर ने लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ईसिंग कब से कब तक आया भारत में? तो कहते 673 से लेकर 695 एडी तक रहा। अलबरूनी 1018 से 19, जिन्होंने क्या लिखी थी? तो किताब उल हिंद लिखी थी। फाहियान 399 से लेकर 1414 तक भारत में रहा। और युआन चांग जो कि 629 एडी से लेकर 644 एडी तक रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। तो ये राज्यों का एक यूनियन, ये आर्टिकल 1 में किया गया है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 2 में भारत के बाहर से जो विलय किए जाएंगे वो आर्टिकल 2 के थ्रू किए जाएंगे। और इसका सही से एग्जाम्पल क्या है? तो सिक्किम में, जो कि 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। नेक्स्ट है कि आर्टिकल थर्ड जो कि भारत के राज्यों के नाम सीमाओं में परिवर्तन होता है। इसके उदाहरण जैसे छत्तीसगढ़ जो कि MP से अलग होकर बना था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड जो कि UP से अलग होकर बना था, जिसके 13 जिलों काटकर बनाए गए थे 9 नवंबर 2000 को।
ऐसे ही झारखंड बना था बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावक और अनुमोदक कितने चाहिए होते हैं? तो कितने चाहिए होते हैं? 50-50 चाहिए होते हैं। लेकिन 1997 तक कितने थे? तो 10-10 थे। कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और अच्छा, इनकी चुनाव प्रक्रिया में भाग कौन कौन ले सकते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित ले सकते हैं और विधानसभा के भी सदस्य निर्वाचित ले सकते हैं। और यूटी के दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुदुचेरी के सदस्य कहते भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन में कौन सा आर्टिकल है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 57 है। ऐसे ही आर्टिकल 56 क्या बताता है? तो कार्यकाल बताता है। आर्टिकल 52 क्या बताता है? तो पद बताता है। आर्टिकल 53 कार्यपालिकाएं प्रमुख बताता है। और आर्टिकल 54 में निर्वाचन है। आर्टिकल 55 में कोटा है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल है। आर्टिकल 57 में दोबारा है। आर्टिकल 58 में योग्यताएं हैं। आर्टिकल 59 में दशा है। आर्टिकल 60 में शपथ है। और आर्टिकल 61 में क्या है? तो महाभियोग है। क्या है? महाभियोग है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 111 में। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 108 में क्या है? तो संयुक्त बैठक है जो कि लोकसभा और राज्यसभा की होती है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट बुलाता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि कितनी होती है? तो 7.5 महीने होती है। कितनी होती है अवधि? तो 7.5 महीने होती है। नेक्स्ट है कि अध्यादेश जो कि आर्टिकल 123 के से कहते अध्यादेश जारी किए जाते हैं, जो कि संसद जब बंद होने पर ही अध्यादेश कहते जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कहते हैं राष्ट्रपति क्षमादान कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 72 में है। और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 148 में। नेक्स्ट है कि राज्यपाल अध्यादेश कौन से आर्टिकल से जारी करता है? तो 213 से करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है? तो SC एंड ST ऑफिसर की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, CGI की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी कहते हैं राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि सियाचिन जो कि सबसे बड़ा हिमनद है और ये 76 किलोमीटर लंबा है और ऊंचाई कितनी है? तो 5753 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि दर्रा, सबसे पहले बुमला दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जलपला दर्रा जो कि सिक्किम में। मुलिंगला दर्रा जो कि उत्तराखंड में। सिपकला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में। दीफू दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में। मानव नीति दर्रा जो कि उत्तराखंड में। पालघाट और भूरघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में। जोजिला और चांगलार दर्रा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। और बोमिडिला दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बोमिडिला दर्रा कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो किस राज्य में होता है? केरल में होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे अधिक वर्षा कहाँ? केरल में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि आम की बौछार जो कि केरला में होती है, लू हरियाणा में चलते हैं, और कहते हैं मंजरी बौछारें कर्नाटक में होती है, और काल वैसाखी जो होती है वो पश्चिम बंगाल में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि काली मिट्टी, क्या क्वेश्चन है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसको करेल भी कहते हैं, करेल कहते हैं जो हमारे झांसी यूपी में कहते हैं, चिरनोज़म जो कि इंटरनेशनल में कहते हैं, और चिरनोज़म इसे इंटरनेशनल में कहते हैं, और इसे रेंगुड़ भी कहा जाता है। रेंगुड़ और रेंगुड़ भी कहते हैं। लोहा चूना और कैल्शियम पोटाश, लोहा चूना और कैल्शियम पोटाश कहते प्रचुर मात्रा में इसमें होती है। कपास के लिए वरदान होता है। काला रंग जो होता है वो टिटेनिफेनस मैग्नेटाइट के कारण होता है, और सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात और MP में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि सबसे अधिक उपजाऊ मुद्रा जो मृदा है वो भारत में कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। इसमें पोटाश चूना अधिकतम होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। और पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ को हम लोग खादर कहते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल इसी का है, जलोढ़ मृदा का 43% है, और इसमें सबसे अधिक ज़्यादातर गेहूँ, धान, अरहर, चना, मसूर और मक्का होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि ध्वनि की गति जो कि लाप्लाक्स ने बताई है 332 मीटर पर सेकंड, जो कि वायु में बताई है। अधिकतम किस में होती है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और गैस में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा अल्मीनियम में होती है, 6420 मीटर होती है। लिक्विड में 531 मीटर पर सेकंड होती है और गैस में होती है तो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि केल्विन में ताप पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। केल्विन में ताप पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है जो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि निकट दृष्टि दोष का इलाज, ये जो जिसको क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, ये अवतल लेंस लगाते हैं। और दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं, जो कि दूर से हम लोग को साफ दिखता है, और ये उत्तल लेंस लगाते हैं। ज़रा दृष्टि दोष जो कि प्रेसबोपिया होता है, जिसमें बाइफोकल लेंस लगाते हैं, द्विफोकसीय लेंस लगाते हैं, जो बूढ़े लोग ज़्यादातर लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? तो ढलवा लोहा में होती है, 2.4% होती है। और पिटवा लोहा में जो कि सबसे कम कार्बन होता है 0.08% होता है। और स्टील में कितना होता है? तो 1.5% होता है। कितना? 1.5% होता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि जल में घुलनशील कौन सी वाइटामिन है? तो वाइटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील कौन सी वाइटामिन है? तो KEDA है। नेक्स्ट है कि विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होती हैं, तो BC नहीं होती, जो कि जल के थ्रू निकल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि पोलियो के टीके की खोज किसने करी है? तो जॉन साल्क ने करी है। टीबी की खोज रॉबर्ट कोच ने करी है। टीबी की खोज करी है। और टीबी का टीका किसने खोजा है? तो ग्यूरिन कॉलमेट ने खोजा है। ऐसे ही इंसुलिन की खोज किसने करी? तो बेंटेक ने करी है। और विषाणु की खोज किसने करी है? तो इवानोवास्की ने करी, जो कि 1892 में करी थी। नेक्स्ट है कि जीवाणु की खोज जो कि 1676 में किसने करी थी? तो लियोन हॉक ने करी थी। लियोन हॉक ने करी थी। ऐसे ही एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज करी थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारत सरकार ने 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया था, जिसका आधार 50 करोड़ से ज़्यादा था और 1969 में किया था। पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो एल के झा थे। ऐसे ही दूसरी बार किसने किया था? तो दूसरी बार भी पीएम इंदिरा गांधी थी और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि आईजी पटेल थे, और इसका बेस कितना था? तो 200 करोड़ प्लस था। ऐसे ही वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है? तो 12 है। कितनी है? तो 12 है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि रीजनल रूरल बैंक जो कि कब स्थापित हुआ था? तो 1975 में हुआ था। और पहला बैंक जो कि मुरादाबाद में गठित हुआ था, जो कि प्रथम बैंक था, स्थापित हुआ था। समिति कौन सी थी? तो RJ सरैया समिति थी। और इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी जो होती है वो 50% होती है, राज्य सरकार की 15% होती है, और बैंक की कितनी होती है? तो 35% होती है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है, तो सेबी करता है, जो कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और सेबी कब बना? तो सेबी कब बना? तो 12 अप्रैल 1988 को बना। और इसका एक्ट आया था तो 1992 को आया था। ये कंट्रोल करता है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि इल्डा इल्डा जो क्या कहते हैं नियमित करता है, वो बीमा कंपनी को नियमित करता है, रेगुलेट करता है। 19 अप्रैल 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। एन रंगाचारी इसके पहले अध्यक्ष थे। संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इल्डा का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ। भारत में 161वीं कंट्री थी जो भारत में लागू हुई थी। भारत ने जो मॉडल लिया था वो कनाडा से लिया था। 122वां बिल था। 101वां संविधान संशोधन था। सबसे पहला राज्य जिसने कहते जीएसटी को लागू किया वो असम था। आर्टिकल 279A में है। और यह अप्रत्यक्ष कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में जीएसटी परिषद के हेड कौन है? तो फाइनेंस मिनिस्टर। अंक कितने? 15 अंक होते हैं। जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य? 33 सदस्य होते हैं। और दर जो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि लखवार बांध जो कि उत्तराखंड में, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि भारत ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण कहाँ किया था? तो ये पोखरण राजस्थान में किया था 18 मई 1974 को। और इसका ऑपरेशन का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। दूसरा क्या था? तो दूसरे में 2 बार किए थे, 2 किए थे, 11 मई को, एक 13 मई को 1998 में किया था, जिसका ऑपरेशन नाम था ऑपरेशन शक्ति नाम था। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो ये आर्यभट्ट है। कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1965 को स्थापित हुआ न्यूयॉर्क में, और इसका इंडेक्स जारी करता है ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। प्रमुख अधिकारी अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसमें पाकिस्तान के थे, महबूब उल हक थे। और न्यूयॉर्क में और भी हेडक्वार्टर है, यूएनओ का है, और कौन सा है? तो UNSC का है। और किसका हेडक्वार्टर? तो यूनिसेफ का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 कि डियाल्डो जो कि 1958 को स्थापित हुआ न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। ऐसे ही इसरो जो कि 15 अगस्त 1969 को बना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि सार्क सार्क विकास निधि का सचिवालय कार्यालय कहाँ पे है? तो भूटान में। 1985 में ढाका में इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो कि 1987 से काठमांडू में कर दिया गया, और इसके मेंबर 8 हैं, पर्यवेक्षक देश 9 है। और सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। नेक्स्ट है कि सार्क देश में कौन कौन से देश हैं? तो मालदीव है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, और श्रीलंका है, और अफगानिस्तान है। क्या है? तो श्रीलंका है और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कि सबसे पहला मोंटेविडियो में खेला गया था 1930 में, जो कि उरुग्वे में खेला गया था, और जीता भी कौन सा था? उरुग्वे ही जीता था। दूसरा इटली में क्या कहते खेला गया था? इटली ही जीता था। 2022 में कतर दोहा में क्या कहते खेला गया था, और जीता अर्जेंटीना था, उपविजेता फ्रांस था। 2026 में कनाडा, मैक्सिको और USA में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि सुभाष चंद्र जी की बुक कौन सी है? तो इंडियन स्ट्रगल है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया विंग्स फ्रीडर अब्दुल कलाम की है। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। और आनंद मठ की कौन सी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अब कहते हैं आनंद मठ की क्या कहते हैं? आनंद मठ किसकी पुस्तक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की है। यंग इंडिया ये MK गांधी की है। नेहरू नेहरू की जी की कौन सी? तो कहते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये किसकी है? तो नेहरू जी की है। ऐसे ही राधाकृष्णन की कौन सी है? तो सर्च फॉर ट्रुथ है। कौन सी है? तो सर्च फॉर ट्रुथ, ये इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि देशबंधु किसे कहते हैं? तो चित्तरंजन दास को कहते हैं। अजातशत्रु ये राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। दीनबंधु SCF एंड्रूज को कहते हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। निर्मल हृदय किसे कहते हैं? मदर टेरेसा को कहते हैं। बाबूजी जगजीवन राम को कहते हैं। महामना ये पदम पंडित मदन मोहन मालवीय को कहते हैं, जिन्होंने BHU की स्थापना करी थी। BHU की स्थापना करी थी कब? 1916 में। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।